ओरिएंटल बे आउल, जिसे फोर्डिलुस बेडियोस के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटा और अद्वितीय उल्लू प्रजाति है जो अपने विशिष्ट दिखने वाले चेहरे और गुप्त जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। ओरिएंटल बे आउल का चेहरा दिल के आकार का होता है, जो इसे अन्य उल्लू प्रजातियों से अलग बनाता है। इसकी मध्यम आकार की संरचना और गुप्त स्वभाव इसे देखना कठिन बना देता है और यह आमतौर पर रात में सक्रिय रहता है। इस लेख में हम ओरिएंटल बे आउल के शारीरिक लक्षण, वितरण, आवास, भोजन की आदतें, व्यवहार, प्रजनन और संरक्षण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओरिएंटल बे आउल की कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं हैं जो इसे अन्य उल्लुओं से अलग करती हैं। आकार और वजन। यह उल्लू मध्यम आकार का होता है, जिसकी लंबाई लगभग 27 से 35 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन लगभग 200 से 300 ग्राम के बीच होता है। चेहरे का आकार। इसका चेहरा दिल के आकार का होता है, जो इसे सबसे अनोखा बनाता है। इसके चेहरे की डिस्क सफेद होती है, जिसमें काले और भूरे धब्बे होते हैं। रंग। इसके शरीर का रंग मुख्य रूप से भूरे या लाल भूरे रंग का होता है, जिसमें गहरे धब्बे और धारियां होती हैं। यह रंग इसे घने जंगलों में अच्छी तरह से छिपने में मदद करता है। आंखें और चोंच। इसकी आंखें बड़ी और काली होती हैं, जो इसे रात में शिकार करने में सक्षम बनाती हैं। इसकी चोंच छोटी और पीली होती है, जो इसे छोटे शिकार को पकड़ने में सहायक होती है। पंख और पूंछ। इसके पंख चौड़े और गोल होते हैं, जो इसे चुपचाप उड़ने में मदद करते हैं। इसकी पूंछ छोटी और गोल होती है। ओरिएंटल बे ओवल का वितरण मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके वितरण और आवास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया। यह पक्षी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। यह आमतौर पर घने जंगलों और उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया। यह म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के घने जंगलों में भी पाया जाता है। आवास। ओरिएंटल बे आउल घने, नम और उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहना पसंद करता है। यह अक्सर नदी किनारों, दलदली क्षेत्रों और पहाड़ी जंगलों के पास देखा जाता है। यह उल्लू गुफाओं, पेड़ों के खोखले हिस्सों और झाड़ियों में छिपकर रहता है। ओरिएंटल बे आउल का व्यवहार और जीवन शैली अन्य उल्लुओं की तरह रात्रिचर, रात में सक्रिय होती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। रात्रिचर स्वभाव। यह उल्लू रात के समय सक्रिय रहता है और अपना शिकार ढूंढता है। दिन के समय यह गुप्त स्थानों में छिपा रहता है, जैसे पेड़ों की खोखलियों में या घनी झाड़ियों में। स्वर। ओरिएंटल बे आउल की आवाज तेज और चीखने जैसी होती है। यह विभिन्न तरह की आवाजें निकालता है, जैसे कि भू भू और किक किक जैसी ध्वनियां। ये आवाजें आमतौर पर रात के समय सुनाई देती हैं। उड़ान। इसकी उड़ान धीमी और स्थिर होती है, जिससे यह शिकार पर बिना आवाज किए हमला कर सकता है। इसके पंखों का डिजाइन इसे बहुत चुपचाप उड़ने में मदद करता है। शिकार की शैली। ओरिएंटल बे आउल शिकार करते समय बहुत धैर्यपूर्वक काम करता है। यह शिकार को अपने बड़े कानों की मदद से ढूंढता है और फिर अचानक हमला करता है। इसकी गुप्तता और तेजी इसे एक उत्कृष्ट शिकारी बनाती है। ओरिएंटल बे आउल मुख्य रूप से मांसाहारी पक्षी है और इसका आहार छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों से मिलकर बना होता है। इसकी भोजन की आदतें इस प्रकार हैं। स्तनधारी। यह उल्लू छोटे स्तनधारियों जैसे चूहे, गिलहरी और चमगादड़ को शिकार बनाता है। यह अपने तेज पंजों और मजबूत चोंच की मदद से शिकार को पकड़कर मारता है। कीड़े। यह छोटे कीड़े जैसे तिलचट्टे, टिड्डियां और पतंगे भी खाता है। कीड़े इसके आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्तनधारी कम होते हैं। पक्षी।
कभी कभी यह छोटे पक्षियों को भी शिकार बनाता है, खासकर उन पक्षियों को जो रात में सक्रिय होते हैं। शिकार की खोज ओरिएंटल बे आउल मुख्य रूप से अपनी सुनने की शक्ति पर निर्भर करता है, जिससे वह अंधेरे में भी शिकार की सटीक पहचान कर सकता है। इसके कान बहुत संवेदनशील होते हैं, जो इसे शिकार की हल्की आवाजों को सुनने में मदद करते हैं। ओरिएंटल बे आउल का प्रजनन काल और जीवन चक्र अन्य उल्लुओं की तरह सरल होता है। इसके प्रजनन और जीवन चक्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। प्रजनन काल। इसका प्रजनन काल आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। इस दौरान नर और मादा मिलकर एक सुरक्षित स्थान पर घोंसला बनाते हैं। घोंसला। ओरिएंटल बे आउल अपने घोंसले को पेड़ों की खोखलियों, गुफाओं या घने झाड़ियों में बनाता है। घोंसला साधारण होता है और इसे बहुत सुरक्षित स्थान पर बनाया जाता है। अंडे। मादा उल्लू 2 से 3 अंडे देती है, जो सफेद और गोल होते हैं। अंडों पर मादा उल्लू लगभग 30 दिनों तक बैठती है। बच्चों की देखभाल। शावकों की देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। शावक लगभग 4 से 5 हफ्तों में उड़ने योग्य हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद खाना सीख जाते हैं।